डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक हम साधारण नियमों के द्वारा संख्याओं का अंतर घटाव सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स। अब ये कहें तो सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में आपके पास ये चारों रूल नॉर्मली आते हैं। अब यहाँ आपके पास नंबर्स में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, बाकी कुछ और नंबर्स भी आप देख सकते हैं, और उसमें दो या दो से अधिक नंबर्स का भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल रूल ऑफ द सब्ट्रैक्शन। यदि आपके पास कुछ नंबर्स यहाँ हम ले लें कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एज ए 4, 6, 8, 6, एंड यदि हम माइनस करना चाहते हैं 3, 6, 7, 8, आप इसको माइनस करना चाहते हैं, आपके पास दो नंबर हैं और दो नंबर में एक बड़ा है एक छोटा है। जनरली बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ ये 4000 समथिंग है और ये 3000 समथिंग है। तो हमारे पास ऑप्शन दो होते हैं कि हम इसको पहले कॉलम मेथड में लिख लें और फिर माइनस कर दें। तो यहाँ यदि हम माइनस करते हैं तो ये 6 में से 8 नहीं जाएंगे, तो यहाँ 16 करना पड़ेगा। 16 माइनस 8 करेंगे तो ये 6 तो कैंसिल होगा, ये 8 बच जाएगा। लेकिन यहाँ 7 बचाता तो 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, यहाँ 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इनको घटा सकते हो। लेकिन यदि हम इसी दूसरे नियम को भी फॉलो करना चाहें, जो इजी ट्रिक्स होती हैं, कि हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि ये 6 है तो 6 नहीं होगा, यहाँ हमें 16 लेना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर 6 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 16 माइनस 8 होगा 8, यहाँ नीचे लिख देते हैं 8। फिर यहाँ पर आपके पास 8 था और यहाँ 7 था, यहाँ से आप 7 बच गया, यहाँ 16 हुआ, तो 7 माइनस 7 हम घटाएंगे, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 माइनस 6 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और फिर ये 4 माइनस 3 करेंगे 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर यदि कोई नंबर इस तरह का मिले कि हमें यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा, तो हम उसको चेंज करेंगे और फिर माइनस करेंगे। ऐसे कुछ और नंबर भी हो सकते हैं जिसमें हर बार हमें बोरो करना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये 8, 7, 6, 4, 3 इस तरह का नंबर है, और हम यहाँ ले लेते हैं 7, 8, 7, 8, 9। अब ये हमारे पास हमने कॉलम मेथड में डायरेक्ट लिख दिया, तो क्या करेंगे, हर बार यहाँ से हमें बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 माइनस 12 नहीं 9 नहीं होते, तो 13 माइनस 9 करेंगे 4 आएगा, क्योंकि यहाँ 14 हो जाएंगे, यहाँ आपके पास 3 बचेगा। फिर यहाँ से बोरो करेंगे 5 रहेगा, यहाँ 13 हो जाएंगे, 13 में 60 गए 5 जाएंगे, फिर ये 5 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ 6 रहेंगे और ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 7 8 करेंगे, और 6 में से 8 नहीं जाता तो फिर यहाँ से हासिल देंगे और ये 16 हो जाएगा और ये फिर 8 आएगा। यहाँ हमारे पास कॉलम मेथड में लिखना और दूसरा प्रोसेस हॉरिजॉन्टल में एक एक डिजिट को लेकर के हमें माइनस करना, ये आसान होता है, हम इसको एक एक करके माइनस कर सकते हैं। अब यदि यही क्वेश्चन हो हमारे पास कि हमें इनको कैसे घटाना है, तो ये हमारे पास नंबर कुछ है और हम इसको कह दें कि कैसे, यहाँ हमने कुछ भी लिख देते हैं, ये लिख दें। अब हमारे पास या और चेंज करते हैं 8, 9, यहाँ हमारे पास ये नंबर कुछ दिया है और ये कुछ दिया है। हमारे पास एक और प्रोसेस भी होता है कि हम ऐड करके पता कर सकते हैं कि ये कब आएगा, इसमें क्या ऐड करें। ये 9 कब आएगा, जब 8 में क्या ऐड करें जो 9 आएगा 1। यहाँ 7 में क्या ऐड करें जो 8 हो जाए 1। यहाँ 6 में 6 क्या ऐड करें 0, और यहाँ 3 में क्या ऐड करें जो 4 हो जाए 1। इस तरह से ये आप इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एडिशन। हम सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन ऐड करने के नियम से कर रहे हैं। कोई और नंबर ले सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले लेते हैं, 3 माइनस 3, 4, 6, 8, 9, ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है। अब क्या करेंगे आप, ये 3 कैसे मिलेगा, 9 में क्या ऐड करें। हमारे पास 9 में क्या ऐड करें जो 3 हो जाए, 4 करना पड़ेगा,
क्योंकि ये होता है जनरली 13 और ये होगा आपका 9। तो 9 में क्या जोड़ें जो अगला नंबर मिल जाए हमें, तो वो 9 के बाद जो 13 होगा वो फिर यहाँ पर हमें 9 में 4 जोड़ने पर 13 मिल जाएगा। अब फिर दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ हमारे पास एक तो हासिल आया था कि हमें इसको माइनस करना है, तो यहाँ हमने या तो यहाँ से हमने लिया तभी तो ये 13 हुआ, और यहाँ बच गया हमारे पास 7। तो हम 7 कैसे मिलेगा, जो यहाँ 8 में क्या जोड़े जो 7 हो जाए, तो यहाँ 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 और 8 17 होते हैं, तब ये मिलेगा। फिर आपके पास यहाँ पर तो 6 ही था, लेकिन यहाँ हमारे पास ये यहाँ से फिर बोरो किया, यहाँ 5 रह गया, 17 हो गया था। अब यहाँ 15 हमें लाना है, तो 6 में क्या जोड़े जो 15 हो जाए, फिर 9 जोड़ना पड़ेगा। आपके पास यहाँ से फिर हमने एक हासिल आएगा, उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ फिर हमारे पास ये 4 रह जाएगा। अब यहाँ 4 में से 4 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, और 4 में से 3 1 हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि आपके पास कितनी संख्या जो है वो मिली। तो यहाँ जो अंतर आया उसको जोड़ करके ऐड करके या चेक कर सकते हो कि या ये नंबर और इन दोनों का नंबर यहाँ आने के बाद ठीक हुआ। चेक करते हैं, देखिए ये हमारे पास नंबर है, एक ये नंबर। यदि हम यहाँ से जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 9 और 4 13, 9 एक हासिल हो गया, 9 और 1 10 और 8 18 हो गया, 18 फिर एक हासिल आ गया, 9 और 1 10, 10 और 6 16 हो गया, फिर एक हासिल हो गया, तो 1 और 4 5 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया। देखिए आपके पास हमने दोनों रिवर्स ऑर्डर किए कि हमने सब्ट्रैक्ट करके भी देख लिया और ऐड करके भी देख लिया। हमें इसमें से इसको घटाना है, हमें ये कैसे आएगा, इसमें क्या ऐड करें, तो हमारे पास तब भी आंसर आ जाएगा। और भी उदाहरण ले सकते हो। आपने 2 प्रॉपर्टी ली, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 8 9 7 6 4 माइनस 6 8 9 8 7, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है। आप देखोगे कि यदि आप इसमें से माइनस करते हो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज इसमें क्या ऐड करें जो ये मिल जाए तो भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ हमारे पास, यहाँ देखेंगे दोनों ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ ऑप्शन मिलेंगे 4 है, यहाँ पर 4 - 7 नहीं होता, तो यहाँ 14 करना पड़ेगा, 14 में 7 गए तो 7 मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास ये तो 14 होगा, लेकिन ये 5 रह जाएगा। अब 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो ये 15 करना पड़ेगा, और यहाँ 6 रह जाएगा। तो 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा। फिर यहाँ आपके पास 6 है और 9 नहीं जाता, तो फिर 16 करना पड़ेगा, और यहाँ 8 बच जाएगा। 16 में से 9 आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 फिर आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ 8 है और ये भी 8 है, तो 0 होगा, और 8 में से गए 2। एक प्रोसेस तो ये हो गया कि आपने सीधा यहाँ से लिए और इनको माइनस कर दिया। दूसरा प्रोसेस आपके पास क्या है कि इसमें क्या जोड़ें जो ये मिल जाए। देखते हैं कि 8 9 7 6 4 में क्या जोड़ें, क्या आएगा जब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ 7 में कितना जोड़ें जो ये 14 हो जाए, 7 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ 14 होने के बाद एक हासिल जो आएगा आपके पास, तो यहाँ आपके पास क्या होगा कि यहाँ 8 में क्या जोड़ें जो यहाँ ये 16 हो जाए, लेकिन यहाँ से आपने एक बोरो कर लिया था, यहाँ एक हासिल जोड़ना पड़ेगा। तो हासिल जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो 7 हो जाएगा। तो 8 और यहाँ 7 है, तो 8 में क्या जोड़ें जो ये आपके पास 7 हो जाए। तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो तब ये आपके पास 7 होगा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 6। तो 6 में आप एक कम हो गया तो 5 बचा, और 5 यहाँ लाना है हमें, तो 8 में क्या जोड़ें, 7 जोड़ेंगे, जब तो यहाँ 5 होगा। यहाँ हमने एक माइनस किया था, फिर यहाँ एक माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी एक माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर ये 9 में क्या जोड़ें जो 6 आ जाए, फिर 7 जोड़ेंगे। यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 8 में क्या जोड़ें जो 8 बचे, 0, और फिर 6 में क्या जोड़ें जो 8 हो जाए, ये 2। तो ये आंसर और ये आंसर आपका दोनों सेम आ गए। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप डायरेक्टली माइनस करें या प्लस करके माइनस करके विधि को प्रयोग करते रहें।
इस तरह से आपके पास ये दो मेथड समझ में आ गए होंगे। इनको हम कैसे करेंगे, अब इसके लिए आपके पास दूसरा एक प्रोसेस भी है। और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम कुछ ऐसा नंबर एग्जाम्पल लें और यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, जैसे इस तरह हम माइनस करते हैं, तो हम किस प्रोसेस को अप्लाई करें जिसमें आसानी से ये हम सॉल्व कर सकें। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो सिंपल अब क्या करेंगे, हम दो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एक प्रोसेस तो ये है हमारे पास कि हम इसको इस तरह लिखें और इन दोनों को पहले जोड़ दें। तो ये 5 और 2 7 12 होगा, 7 5 12 एक हासिल हो गया, 6 1 7 7 और 2 9 हो गया। फिर यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया और 6 4 10 हो गया। फिर उसके बाद हम इसमें से माइनस कर दें, तो 9 माइनस इस तरह से करेंगे, 9 माइनस 2 7 होगा। 8 में से 9 नहीं जा सकता तो आप यहाँ 18 कर दें और यहाँ 1 बच जाएगा। 18 में से 9 गए 9 होएगा। यहाँ पर 1 माइनस 8 नहीं जा सकते तो यहाँ 11 करना पड़ेगा, तो 11 माइनस 8 गए 3 हो जाएगा। 4 में से 0 घटा देंगे आप, ये 4 रह जाएगा और 1 माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, हम क्या अप्लाई करेंगे कि हमने यहाँ तो क्या था, इन दोनों को जोड़ दिया। अब हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये नंबर है, इकाई का अंक है, हम इनको आपस में किसी और प्रोसेस से भी कर सकते हैं। क्या करें, देखिए ये 9 है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, हम यहाँ 12, तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 12 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ हमें 19 करना पड़ेगा और यहाँ बच जाएगा 7। तो 19 में से 12 गए तो यहाँ हमारे पास बचेगा 7, तो यहाँ आप आंसर लिखेंगे 7। फिर यहाँ 7 माइनस इन दोनों का योग क्या हुआ देखेंगे, यहाँ 7 बचा और 6 और 2 8 हो गया। अब 8 तो 7 में से घटेंगे नहीं, तो यहाँ फिर 17 देना पड़ेगा। फिर ये 1 बचेगा, तो 17 में से 8 गए तो क्या बचेगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ आपके पास 1 है और यहाँ आपके पास इन दोनों का योग, तो 5 और 3 8। अब 1 में से 8 नहीं जाते तो फिर 11 करना पड़ेगा, मतलब 11 माइनस 8 करना पड़ेगा, तो फिर 3 आएगा। और यहाँ जब हमने कम किया था तो ये 4 बचा और 4 में से आप इन दोनों के योग को माइनस करेंगे, मतलब यहाँ 14 रहा और 14 में से 10 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 4। आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहीं ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर प्लस में आ जाए और 1 माइनस में आ जाए, तो हम तीनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, फिर हमें दूसरा नंबर लेना पड़ेगा कुछ इस टाइप से ही कि 2 नंबर हमारे पास प्लस में हैं, ऐड करना है 1 3 4 5 6 प्लस 5 4 6 4 माइनस 6 8 7 6। हमने ये 2 नंबर पॉजिटिव ले लिए और एक निगेटिव ले लिया, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। लेकिन अब यदि हम यहाँ से घटा इन दोनों को जोड़ दें और इसमें से घटा दें, तो अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इकाई के अंक क्या है, 6 4 10 हुआ और यहाँ पर है 6, तो यहाँ क्या आएगा 4। फिर दूसरा ये दाई का अंक है, ये होगा 11, 11 माइनस यदि हम 7 करेंगे तो ये आएगा 4। फिर यदि सैकड़े के स्थान पे करेंगे तो ये 8 हुआ और 8 माइनस 8 कर देंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि हासिल हमें किसी में नहीं लेना पड़ रहा है। यहाँ फिर 3 और 5 8 है, 8 माइनस 6 करेंगे 2 आ गया और ये 2 आपके पास एसिड बचेगा, तो हमारे पास क्या होगा 2 2 3 4 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पैटर्न से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये आपके नंबर्स का जो हमने लिया पैटर्न कि हमारे पास 2 नंबर पॉजिटिव है 1 निगेटिव है, या 1 पॉजिटिव और 2 निगेटिव है, हम उनको किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ट्रिक थी। यदि हमारे पास 2 नंबर से भी अधिक नंबर आ जाएं तो हम उनको कैसे करेंगे। अब हम लेते हैं भिन्नों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में आपके पास सिंपल फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, जैसे 1/2 माइनस 1/3। नॉर्मली इनका एल्शियम लेंगे। कई बार हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये कंसिडर किया था कि सेम बेस हो तो हमारे पास क्या होगा, यदि डिफरेंट बेस हो तो क्या होगा, और यदि कॉमन बेस हो मल्टीपल हो तो क्या होगा।
अब ये हम एडिशन में ले चुके थे बात कि हम किस तरह से उनको ऐड करेंगे, सपरेट करेंगे। यदि आप इसमें ये कर सकते हो कि ये हमारे पास इस तरह का है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आएगा जो 6 होगा, और 6 से यदि हम 6 को भाग करेंगे 2 से तो 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 2 आएगा, और ये 1/6 आ जाएगा। ये तो हमारे पास हुआ ऐसी भिन्न जिनके हर अलग अलग हैं और ये डिफरेंट है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। यदि हमारे पास ये कहीं इस तरह से नंबर आ जाए 1/2 माइनस 1/4, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका जो कॉमन नंबर है, तो यहाँ एलसीएम तो आपके पास 4 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 माइनस 4, अब यहाँ क्या होगा -1, तो ये 1/4 आ जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंट भिन्न वाले आ गए, डिफरेंट अलग अलग जो भिन्न होती हैं आधार होता है, और यहाँ आधार जो है वो कॉमन है, एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है। इस तरह के नंबर्स को भी हम जो है आधार अलग है बट यहाँ एक दूसरे का मल्टीपल है, गुणांक है। अब हम बात करते हैं, यदि ये तो सिंपल भिन्न हो गई, यदि हमारे पास मिश्र भिन्न आ जाए 1 से 1/2 माइनस 2 से 1/3, इस तरह से हम यदि करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। ये इस तरह का है, 1 से 1/2 और यहाँ भी आपके पास 1 से 1/3 हो गया, तो इनको कैसे घटाएंगे। तो यहाँ हम फर्क वही करेंगे कि यहाँ 1 - 1 कर दें या इसको 2 कर दें, 2 - 1, तो पूर्ण भिन्न जो होंगी उनको अलग करेंगे, और यहाँ पर आपके पास 1/2 माइनस 1/3 इस तरह से होगा, तो 2 - 1 तो 1 हो गया, और यहाँ जो एलसीएम लेंगे आप वो 6, 3 - 2, और ये आएगा 1 + 1/6, जिसको 1 से 1/6 लिख सकते हो या 7/6 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास मिश्र भिन्नों का अंतर भी आप कैलकुलेट कर चुके हो। हाँ, इन केस यदि आपके पास भिन्न ज़्यादा आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तब क्या करेंगे। यदि 3 भिन्न आपके पास आती हैं तो क्या करेंगे। आप सपोज करो कि 2 सही 1/4 है, प्लस 3 सही 1/8 है, और माइनस कर देते हैं 3 सही 2/4। अब इनमें भी जो भिन्न हमने ली, ऐसी भिन्न ली हमने जो हमारे पास जो है एक दूसरे के मल्टीपल है, या यहाँ पर हम कहें कॉमन भिन्न है। तो ये हमारे पास जो पूर्ण संख्या है उनको देखेंगे 2 + 3 - 3, ये तो पूर्ण संख्या हो गई। अब यहाँ करेंगे 1/4 + 1/8 - 2/4 कह दो, या हम इसको 3 कर देते हैं, 3/4 कर दें, तो क्योंकि ये 2/4 तो 1/2 ही हो जाएगा, 3/4। इनको इस तरह से करेंगे, तो यहाँ क्या हमें मिला, ये तो 2 मिला। अब यहाँ जो एलसीएम होगा वो 8 होगा। अब ये 4 से 8 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 2, प्लस यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 से 8 को भाग करेंगे 1, -4 से हम 8 को भाग करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 होगा। अब ये देखो 2 प्लस यहाँ क्या हुआ, 3 - 6/8 हो गया। अब ये देख रहे हो कि ये तो माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया 3/8, लेकिन ये अभी हमें और करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 1 + 1 - 3/8 करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, 1 + 8, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 8 × 8 - 3/8। कभी कभी हमें इस तरह के नंबर भी आ जाते हैं जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ भी हमें इस तरह से लिखना पड़ सकता है। तो कभी हमारे पास सिंपलेस्ट नंबर आ गए, ये हमने एग्जाम्पल्स लिए थे। इस तरह से आपके पास कोई नंबर मोर देन 2 फ्रैक्शन आ जाते हैं, 2 से अधिक फ्रैक्शन आ गए, तो क्या करेंगे, होल नंबर को होल नंबर के साथ और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे आपके, वो आपके आ गए। अब यहाँ फिर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। अब यहाँ आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमने ले लिए थे। पहले हमने लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को कंबाइन कर दिया। इसमें कोई और भी क्वेश्चन ले सकते हो, एज यदि हमें यहाँ लेना पड़ जाए कि 3/1/2 प्लस 4:3/4 एंड माइनस 3/2, और यहाँ पर ले लेते हैं हम एज 2/1/4। यदि हम यहाँ देख रहे हैं ये माइनस में है, ये प्लस में है, अब यहाँ भी माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, देखो जिनके बेस सेम है उनको एक साथ ले लेते हैं, कि अलग ट्रिक हम ले रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास इन दोनों में क्या देख रहे हैं हम, देखो ये 3/2 लिखा है, बट इसको आप 1:1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 - 1 तो पूर्ण संख्या हो गई, और ये
प्लस में 1/2 माइनस 1/2 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे तो ये 4 और 3, 4 माइनस 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में 3/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो देखो 1/2 तो ये तो 0 हो गया और यहाँ आपके पास आया 3 माइनस 2 1 हो गया, यहाँ 4 माइनस 2 इज 2 हो गया और ये आप देखेंगे तो यहाँ एलसीएम आप लेंगे 4 और यहाँ आएगा 3 माइनस 1 मतलब होगा 4 प्लस 2/4। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 प्लस 1/2 मीन्स जिसको आप लिखेंगे 4:1/2। इस तरह से आप लिख देंगे तो आपके पास ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर, मतलब इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द सब्ट्रैक्शन आपके पास इस पैटर्न में आए, क्योंकि जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे आपके एग्जाम में जो आएंगे इस टाइप से आप उनको सॉल्व करेंगे तो ये इजी वे में आपके पास टाइम सेव होगा और आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं।